इस वक्त मैं मौजूद हूं एकमा विधानसभा में। जैसा कि आपने बताया, हमारे साथ खेसारी लाल यादव जी के पिताजी हैं, मंगरू यादव इनका नाम है इस वक्त, और बात करेंगे यहां पर क्या माहौल है, क्या ज़मीनी मुद्दे हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। जमीनी मुर्दा क्या है? यहाँ जमीनी मुर्दा कोई नहीं है। अब चुनाव का माहौल है तो अपना अपना भाई सब जोड़ लगा रखे हैं, सब दौड़ धूप रहे हैं। गाला तो एक ही है और माला तो हजारों है। कोई होगा जीतेगा तो एक ही ने जीतेगा जी। बिल्कुल, मगर माला पूरा संसार में हिल रहा है जी। तो कहते हैं बिहार और यूपी से दिल्ली का शासन चलाया जाता है, वहां से सत्ताएं तय की जाती हैं, तो क्या बिहार का असर दिल्ली पे हो सकता है अगर परिवर्तन हो गया तो? अरे परिवर्तन अब तो देखो, वोटर का तो कोई ठिकाना नहीं है जी आज का हाल। जितने वोटर हैं सब बहुत चालाक हैं। जी वो अपना काम करने वाले जब से नेता को चुनते हैं कि हाँ हमारे भाई काम करेगा, कोई बखत में कभी काम करेगा, जी तो इसीलिए चुनते हैं। तो मिल जाता है मानता, तो भुला जाती है जनता। जी जब अपनी ये थी कवर जब हो जाती है उनका, तो कौन पूछता है जनता को। अच्छा, नीतीश जी की सरकार में, जब से नीतीश जी की सरकार बनी है, बिहार में विकास हुआ है? अब विकास तो देखो, अब सारा विकास दुनिया के चाहेगा कि एक ही बार हो जाए तो होगा नहीं। बिल्कुल। बारी बारी करके विकास होता है, हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि जो वही नहीं हुआ है। जो आता है कुछ ना कुछ तो कर ही के जाता है। ऐसे निकामा तो सब नेता है नहीं। नीतीश जी भी किए, लालू जी का भी राज था तो वो भी जितना किए उतना ये किए है। परिवर्तन संसार का नियम है, कहते हैं परिवर्तन होना जरूरी है। इस वक्त बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है। हाँ, वो कहते तो है कि ये जनता न है सरकार। बिल्कुल। एक के सरकार बनने से नहीं होती है, जनता सरकार होती है, उनकी मतदान होती है, उनको प्यार लाड़ होती है कि हाँ इनको जिताओ कि भाई ये जीतेंगे तो कुछ ना कुछ विकास करेंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे। अयोध्या टाइम्स की सर्वे के मुताबिक हमने पटना से लेकर यहाँ तक सर्वे किया है, और हमारे हिसाब से जो महागठबंधन है जिसमें लालू जी के बेटे मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं, उनका पलड़ा 100% भारी है। तो इस वक्त परिवर्तन की बेला है, कुछ कहें? देखो आखिर पब्लिक चुनती है। अपन हम पहले ही बताया कि ये बढ़िया जिनका दिल में आता है, ये है बढ़िया राज चलाएंगे, बढ़िया करेंगे, तो जनता उनको भाई मान्यता देती है कि ठीक है। आपको ये किसी का बाप का बपौती नहीं है, ये किसी का लाल सियाही से रजिटली नहीं हुआ है सरकारी काम। ये तो 5 साल में जगह से बदल जाती है। तो हर 5 साल में आदमी देखता है कि ये 5 साल में क्या किए क्या नहीं किए, उसी हिसाब से परिवर्तन होती है आदमी को। ये बताइए, सत्ताएं बनती हैं आम आदमी के वोट से? आम आदमी वोट करता है, वोट देता है, तभी सत्ताएं बनती हैं, और आम आदमी अगर परेशान हो जाए तो वो सत्ताएं बिगाड़ भी सकता है। आम आदमी की जरूरतों को यहाँ पर पहुँचाया गया है, जैसे लॉकडाउन वैश्विक महामारी में लोगों की जरूरत रही होगी। ये महामारी में जो सरकार दिया है थोड़ा बहुत किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी खुद आते हैं चुनाव की यात्रा करने और कहते हैं लोगों से घर में रहो, लोगों को इकट्ठा करते हैं। जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो गलत नहीं कहते हैं। उनका सुझाव जो है, देखो एक घर का पिता या माँ होती है, उनको 900 बच्चा होता है। बिल्कुल। तो उनके पीछे जो होता है, तो प्रधानमंत्री के घर का घर जीवन एक ही है। जो घर का घर जीवन है, जो अपना घर चला लेता है तो गांव चलता है, तो प्रधान मुखिया आदमी बना देता है। जो मुखिया ही बढ़िया से किए तो उनको विधायक बना देता है। फिर जो उससे भी बढ़िया जो चलाने लगे तो उनको प्रधानमंत्री। ये तो काम का ऊपर सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल है। जैसा कि लॉकडाउन हुआ था, इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने देशव्यापी लॉकडाउन लगा दिया था, और ताली थाली बजाने को कहा गया था, दिया भी जलाने को। आपने भी ताली थाली बजाई थी? वो अपने हिसाब से सब बजाया था जी। ये कौन कहेगा कि हम नहीं बजाए? बिल्कुल। जान तो सबकी प्यारा होती है ना बाबू। जी बाबू। ये कहने का मतलब है कि बजाओ। बजाने से ये दुख दलिदर है जो भागेगा, तो भागा भी है, और सोचो कि है भी। अभी तक तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है। जिनका मरने का लिखा होगा उनको बचाने के लिए मैंने कौन बचाएगा? जो लिखता है तकदीर वो भी नहीं बचा पाता है, क्या तो उससे ही टाइम में रहता है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? उम्र तो वो 70-70 के हिसाब में है।
70 साल में लोग मतलब थोड़ा बहुत नम हो जाते हैं, लेकिन आप देखने में अभी फिट लगते हैं। कुछ लोगों को मूल मंत्र बताएं जिससे वो फिट रहें, क्योंकि कुछ ऐसी मंत्र छुपा के रखा हो, कुछ खाते हो जिससे फिट रहते हो आप। खाने के लिए हम लोग किसान आदमी के कहा, किसानी जब यहाँ मेहनत करके खेती करते हैं तो बाहर में भी जाके मेहनत करते हैं, जी। तो खाने के लिए तो सब जानता है कि क्या खाने से ताकत होगा। अरे दूध खाओ, घी खाओ, मलाई खाओ, सेब खाओ, संतरा खाओ, जूस पियो। कहते हैं बिहार के लोग वैसे भी मजबूत होते हैं, बड़ी से बड़े मशीन जहाँ पे काम करती है वहाँ बिहार के लोग हाथों से कर देते हैं। हाथों से करते हैं, ताकत न होती है जी। बिहार का आदमी सतुआ खाता है, चटनी अचार खाता है। जितना सतुआ अचार चटनी में मजा है ना, उतना कोई चीज में मजा नहीं है। दुनिया तो देखी होगी, दिल्ली, मुंबई, पटना आदि शहरों में आप गए होंगे, लेकिन बिहार जैसा सुकून मिलता है कहीं गांव जैसा? सुकून देखो, पढ़ने वाले, रहने वाले, प्यार वाले के तो हर जगह ही सुकून है जी। जैसे कहने का मतलब है कि ये जो जहाँ है वहाँ अपना सुकून ही से है। पैसे के लिए आदमी कहाँ से कहाँ न उड़ता है, जाता है। पैसा एक ऐसा चीज है कि छोटा बाप बच्चा जो होगा ना, उनको भी 10-5 रुपया माँ बाप नहीं देगा तो उसको भी बच्चा गाली देते हैं। बिल्कुल देते हैं, कलयुग चल रहा है ना। हाँ, तो पैसा एक ऐसा चीज है कि अब कैसे से कैसे करा देता है। पैसा जान मरवा देता है, पैसा पेट लुटवा देता है, पैसा छुरी मरवा, क्या नहीं करता है। पैसे के लिए इंसान बहुत बहुत सी काम करता है, मेहनत करता है। कोई चोरी करता है, तो कोई हल चलाता है, कोई ट्रैक्टर चलाता है, तो कोई माटी कोड़ता है। भाई बेगर मेहनत के इस दुनिया में बाबू कुछ मिलने वाला नहीं है, हासिल होने वाला नहीं। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। कहते हैं अगर स्कूल नहीं जाओगे तो पाओगे क्या, और पढ़ोगे नहीं तो नाम कमाओगे कैसे। पढ़ोगे लिखोगे तभी बनोगे नवाब, ऐसा कहना है गुरु जी का। ये हमारे साथ हैं खेसारी लाल यादव जी के पिताजी, जिन्होंने अपने मन की बात बताई। इनसे मैं बात कर रहा हूँ। ये इस वक्त उस महल में, उस घर में है जो जिसको हम मकान बोल सकते हैं। अभी ये बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बड़ा सा मकान बन रहा है। आइए खेसारी लाल जी के बारे में बात कर लेते हैं। कब मुलाकात हुई थी अंतिम बार? अरे यही धान के रोपनी में आए थे। आए थे? हाँ आए थे, भेंट मुलाकात हुआ, अपना गोल लगे, आशीर्वाद लिए। माँ भवानी का मंदिर यही है, इनका ही कृपा है उनके ऊपर जी। फिर अपने गए। कुल देवी है आपकी? माँ भवानी कुल देवी है? कुल देवी है, सबकी देवी है जी। देवता जो है ना, भगवान है, चाहे राम है, शंकर है, सीता है, गौरा पार्वती है, जो भी है वो सबके लिए है जी। भगवान जो है, अल्लाह वही है, खुदा वही है, राम वही है, रहीम वही है। कहते हैं कि पिता जो होता है वो एक बेटे और एक बेटी की जिंदगी में अहम रोल अदा करता है। अगर कोई बेटा जो है आगे बढ़ता है तो बाप की पहचान जरूर बनती है, बाप के नाम से जाना जाता है। कितना गर्व महसूस होता है, कितना सीना चौड़ा छाती होती है जब पिताजी यहाँ एक कमरे में बैठे हैं और बेटा नाम कमा रहा है, और इसके बाद बेटे की वजह से पिता का चौड़ा हो रहा है, सीना गर्व से ऊंचा हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं? बेटे ने नाम रोशन किया। बात ऐसा है बेटा कि तू अपने मम्मी पापा से यदि पूछेगा कि हम एक काम इतना बढ़िया करके लाते हैं, पैसा लाते हैं, तो तुम्हारे माँ बाप का खुशी होगा कि दुखी होगा? खुशी होगा, बिल्कुल। माँ बाप का प्यार आज तक कोई बेटा दिया है? कोई बेटा नहीं। जो बेटा वो था जिनको श्रवण पुत्र कहते थे, जिनको राजा दशरथ जी बाण से मार के, मृगा जान के जान से मार दिए थे, तो वो माँ बाप का कावट होता था। मगर नहीं, अभी कभी बच्चा जो है वो बच्चा सब वैसा ही नहीं है कि जो माँ बाप को टुकड़ा देता है, छोड़ देता है। वो जो बेटा वही है जिनको कहते हैं निचला, कि न बाप को देखते हैं, न माँ को देखते हैं, न पूरा परिवार को देखते हैं। तो वो लड़का तो है, मगर वो लड़का सही नहीं है। हम लोग का लड़का हम जब पोसे हैं, पाले हैं, हमारा चौड़ा छाती नहीं होगा। अपने अपने बच्चे को खुशी के लिए सब माँ भवानी के दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मनौती मांगते हैं। चाहे लड़का किसी का गलत भी, बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चे में तो कुछ भी करता है, मगर जवानी में शादी ब्याह हो जाता है तो बच्चे हेरा फेरी करने लगते हैं, घर वाली को मानते नहीं है, परिवार को नहीं मानते हैं। तो ये तो बेवकूफी उनका है। ये सबसे तो अलग, ये सबसे हटके है केसरी जी। हाँ, ये तो सब जो है ना, ये तो
हटाई मामला है। वो कहीं भी स्टेज पे जाते हैं तो अपने पिताजी को जरूर याद करते हैं, उनसे पूछा ये जाता है, नहीं करेंगे, कहते याद हैं कि अगर मान लो मेरी कामयाबी के पीछे मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। माँ बाप का रोल होता है। कहते हैं किसा की बड़े पूत पिता के धर्म में खेती उपजे अपने कर ले। तो माँ बाप का उसको दादा दादी का आशीर्वाद जब होता है ना, तो उसको पोता पोती है चाहे बेटा बहू सब आगे बढ़ जाते हैं। सबसे देखो ये दुनिया में सबसे गलत पाप है। पाप जो है ना वो अपने बाप का भी नहीं है। पाप नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं। जो जितना इस दुनिया में झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना जैसे पाप तो इस दुनिया में कुछ है नहीं। जब किसी को तू भला नहीं कर सकता है तो तू किसी को बुरा भी करने को तुम्हारा हक नहीं है। मगर आदमी क्या करते हैं, वही करते हैं। जैसे औरत खींचा कहती है कि जो जैसा करी वैसे पाई है, बेटा फतार के आगे आई। जो कर रही तू बेटा जब बैर का कांटा लगाएगा, कीकड़ के कांटा लगाएगा तो तुम्हारे को आम कहाँ से मिलेगा। बिल्कुल, बिहार की जो युवा हैं, जो हम जैसे युवा हैं, वो अपना आइकन मानते हैं, मतलब उनके उपदेशों पे आगे बढ़ते हैं। किसके? खेसारी जी को। अगर मुझे कुछ करना भी होता है तो मैं सोचता हूँ कि खेसारी जी जो कुछ बोले हैं उसके उपदेशों पे चलें। तो वो पिताजी को भी अपना गुरु बताते हैं, गुरु को भी अपना गुरु बताते हैं और कहते हैं हमारी बड़भागी जो कुछ है, हमारे सभी गाँव परिवार सब लोगों ने मुझे मदद किया। कहने का मतलब ये एक सहारा, जैसे माँ बाप पाल देता है, पोस देता है। कोई ऐसा स्कूल में बच्चा है, वही उसी स्कूल के पढ़ा हुआ बच्चा प्रधानमंत्री हुआ, वही मुख्यमंत्री हुआ, वही विधायक हुआ, वही कलाकार हुआ। टीवी पे देखते खेसारी जी को। अरे टीवी में कहा, हमारा दिल में तो हर वक्त हो, तो बेटा है वो तो हर वक्त हमारा दिल में ही रहता है। खुशी होती है क्योंकि खुशी मतलब टीवी पे देखने से कि बेटा सामने वो तो ठीक है। टीवी तो देखता हूँ, समाचार देखता हूँ, उनका गाना बजाना भी देखता हूँ। उनका आप गाने बजाने से खुश हैं? अरे खुश तो हम खुश क्यों नहीं है। बिल्कुल, सब माँ बाप खुश रहते हैं। हम रहे तो क्या रहे। किसी का बेटा नौकरी करके ले आके पैसा देता है तो खुश हो जाता है। हमारा बेटा जब कलाकारी में से इतने पैसे, इतने प्यार लाड़ मान दुलार जब देते हैं। बॉलीवुड मुंबई की तरफ भी डिमांड बढ़ रही है। हाँ, तो बॉलीवुड हर जगह से गया, तो बॉलीवुड में गया था तो हमारा बेटा के कोई इंसल्टी तो नहीं न किया है। तो हमारा बेटा के पास यही एक शिक्षा है कि आप गाली भी दोगे ना तो ताली बजाएगा। देना है तो दे लो। तू तो पागल हो गया कि तू तो गाला गाली कर रहा है। मेरे बेटा के पास प्यार है। प्यार से उनको दुनिया जो रखती है उनसे प्यार से रहते हैं। जितने हित है दुनिया में उतने दुश्मन भी होता है। ये कोई नहीं सोचो कि हमारे गांव में सब हमारे प्यारा ही है, दुनिया में हमारे प्यारे ही है। नहीं, जितने हित रिश्तेदार होते हैं, प्यार प्रेम देते हैं, उतने आधा होते हैं कि उनको बुरा भी सोचते हैं। ये तो ज्ञान में कहा गया है, विद्वानों ने कहा है और गीता उपदेश में सब जगह कहा गया है कि सब जगह मित्र ही नहीं मिलते, कई शत्रु भी रहते हैं। ये जस करनी का फल जो है भगवान देता है ना, तो ये तो गीता का ज्ञान है। जो ज्ञान दिया है पहले से दिया है। जैसा करनी करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये तो गीता का है ज्ञान, ये तो गीता का है ज्ञान। बिल्कुल, तो ज्ञान सब कुछ इंसान। अच्छा, तू दुनिया में आया है, तू क्या नहीं जानता है? तू बताओ बेटा, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, तू क्या नहीं जानता है? तू सब कुछ जानता है। जानबूझ कर कहीं तू गलती करता है। तुम्हारा कॉलेज ठीक है मगर तुम्हारा नॉलेज जो है ये फेल मारता है। कहने के क्या चाहिए, तू कहता क्या है? तो दुनिया बेटा ऐसा ही है, संसार ऐसा ही है। कहीं हंस हंस के दुनिया पार होती है, कहीं रो रो के पार होती है। अभी देखो, जो घर का बच्चा आज जो घुट गए, माँ भवानी का मूर्ति दहवाने के विषय में हुआ है झगड़ा। एक 4 बहन का बीच में एक लड़का है। हाँ, अब तू बताओ, इतना होनहार लड़का कि चाहे गोली जौन मारे, चाहे प्रशासन मारे, चाहे पब्लिक मारे, या दुश्मन मारे, या कोई मारे, मार दिया हो तो दुनिया छोड़ के गया। तो आज घर तो उनकी अंधार हो गया ना। मगर जो मारा भी है, जो अत्याचार किया भी है, क्या वो सफलता से रहेगा? नहीं रहेगा। ये बताइए, ये जो बन रहा है ये किस लिए बनाया जा रहा है? रहने के पर्पज के या युवाओं को रोजगार देने के? क्या रोजगार? इसमें कोई कंपनी थोड़ी बन रहा है, ये घर बन रहा है। इसी में फिल्म सिटी बन रही है। फिल्म सिटी
अरे अब चाहे जो समझ लो, हम्म, फैमिली फिल्म में या फैमिली में अंतर होता है। बिल्कुल सही फिल्मी में जो कुछ करते हैं वो फैमिली में नहीं होता है। जी। तो यहाँ फैमिली का हमारे कमी थोड़ी है। अच्छा, मैं जब निकला मैं आपसे बात करने के लिए, जब मुझे बताया गया कि ये गांव है, तो मैंने सोचा खेसारी लाल यादव जी के पिताजी होंगे। काला सा बढ़िया सूट बूट टाई वही लगा के जूता मोजा पहन के बढ़िया कुर्सी पे बैठे होंगे ऊंची पे। लेकिन आप तो मतलब एकदम से लग रहा है कि आप जैसे बिहार से हैं, बिल्कुल एकदम कोई भी भेदभाव वाला और कोई भी दिखावा नहीं है। वो कपड़ा पहनने से तू बदल जाएगा, तेरा चेहरा बदलता है। बिल्कुल सूट बूट लगा लेगा फिर चेहरा कहाँ ले जाएगा? चेहरा तो वही रहेगा। चाल बात विचार भाव जो होगा तुम्हारा तो वही रहेगा। कपड़ा पहनने से आदमी बदल जाता और मैं सोच के डर रहा था मैं कैसे बात करूंगा, इतने बड़े सुपरस्टार के पिताजी हैं और अब जूता मतलब मैं सोचा पोशाक में, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, बिहार में चलता हूँ। पोशाक वाले से डरते हो क्या? नहीं, डरता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा भी ज्यादा भी नहीं। जो कुछ हमारे पास ऐसे आते हैं, हम खेती की गृहस्थी वाले आदमी, हमारे पास गैया है। हाँ, गैया मैंने देखी, 4-5 गाय है। 4-5 गैया है, खेती की गृहस्थी है, ट्रैक्टर गाड़ी है। तो उसमें मेहनत करना होगा। तो शुरू से मेहनत की है तो का अभी ताकत होगा तो मेहनत नहीं करेंगे। हम इतना कहते हैं कि जो आजकल की पीढ़ी है, जो युवा जन है, चाहे वो कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि अपनी फुर्ती अपनी शरीर में लाइए। देख लीजिए, इनके बेटे हैं जो पूरे विश्व में नाम कमाते हैं, पूरे विश्व में, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, उनका एक गाना पूरे विश्व में मिलियन ऑफ व्यूज जाते हैं, लोग पसंद करते हैं, सबके चहेते हैं, सबके दिल पे राज करते हैं। लेकिन ये पोशाक है, भगवा रंग में बैठे हैं और ये जो अवस्था है 70-80 की, इसमें कोई चल नहीं पाता, फिर नहीं पाता। लेकिन आज भी आप गाय का दूध निकालते हैं अपने हाथ से। देखो, जब हमारी अब बनिया के बच्चा से ये पूछेगा जो जिलेबी बनाता है, तो जब उसी काम में है तो जिलेबी नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा? हम गाय नहीं दुएंगे। यादव परिवार है, ग्वाल बाल यादव जैसा कहा गया है, यादव परिवार। इनका तो मतलब शुरुआती बताया जाता है कि तुम्हें ग्वाल बाल हो, यादव जी हो, दूध दही घी मक्खन आपका काम है। और लोग इनके यहाँ कहीं जरूरत पड़ जाती तो आते भी हैं आपके यहाँ, तो खुशी भी होती है और उस कल्चर में ढल भी चुके हैं। बाबू, युग पहले के था कि एक यादव दूध निकलता था। यादव का घर में दूध मिलता था, दही मिलता था, दूसरे को घर नहीं मिलता था। दूसरे को घर कब मिलेगा? तो तुम्हारे घर से हमारे घर आएगा तभी मिलेगा। बिल्कुल। मगर अब यादव का कोई वो नहीं रह गया कि यादव ही दही बेचता है, घी बेचता है। नहीं, हर जाति में जितने हैं जिनके पास दही दूध घी होती है वही उड़ा देते हैं। पैसे तो भाई सबको चाहिए। पैसे के लिए आदमी सोचता है चलो 5 गैया रख देंगे तो 5 बाल्टी दूध इस टाइम जाएगा तो माले माल होगा। तो पैसे के लिए आजकल कोई चिन्हासी नहीं है कि जहाँ यादव जी है तो यही दूध बेचते हैं। नहीं, हमारे तो बहुत यादव है, एक गाय एक भैंस रखे है कि वो दूध बेचवे नहीं करते हैं, कहते ये खाओ तो खा लेते हैं। दूध दही वो घी निकलता है जो यहाँ से, वो खेसारी लाल जी के पास भी जाता है। अरे भाई देखो, अब घी निकाल करके उनका भी पास, अभी तो भैंस नहीं है, गाय का तो कोई घी नहीं बनता है। आते हैं तो 2 किलो 2.5 किलो दूध पीते हैं, घी भी खाते हैं। मगर घी अभी तो निकलता नहीं, भैंस के घी निकलता है, गाय के भी निकलता है। तो कितनों भी गाय के घी निकलेगा तो भैंस के जैसे घी नहीं होता है। और खाने के लिए भाई घर में होता है तो आदमी घर में खाता है, घट जाता है तो खरीद के भी खाता है। जो ये मूछ है आपकी, मूछ है, ये मूछे कब से रखते हैं आप? अरे तो देखो, ये तो बचपन से रखते हैं। बचपन कहने में छोटे थे तो मूछे नहीं था। क्योंकि मैंने मूछों के अंदर जब झांक के देखा भी थोड़ा अंतरात्मा से, तो खेसारी लाल जी की शक्ल आपसे मिलती है, यानी जो पुत्र है वो पिता पे गया हुआ है। अरे तो वैसे ही तो होता है। ये तो कोई भाई के अपने बाप के ऊपर पड़ता है, तो कोई चचे के ऊपर पड़े, तो कोई मामा का नाम पर पड़ जाता है, कोई नानी के नाम। चेहरा तो भाई खानदान खून जब एक होती है तो चेहरा तो किसी को मिल जाता है। कह देते ये अपने मामा के जैसे पड़ा है तो ये अपने चाचा के जैसे पड़ा है, वो तो चीज अलग की बात है। नात और नतनी से भी बात होती है। देखो, नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि बात होती है तो क्या वो खड़ी भाषा में बात करते हैं या भोजपुरी में ही? भोजपुरी में बात करते हैं। भोजपुरी है तो फिर सिखाया गया है मतलब। वो सब हिंदी
हिंदी बोलने के लिए तो हम भी बोलते हैं, ये कोई थोड़ी है कि हम हिंदी नहीं बोलते हैं। हम पढ़े लिखे नहीं है, हम अंगूठा टेप है, हम अंग्रेजी भी बोलते हैं। हाँ, बोलने देखा के मैंने। लिए तो सब बोलते हैं, बिल्कुल। मगर यही है कि धड़ाधड़ तू कागज में पढ़ेगा, वो हमसे पढ़ाएगा नहीं। तुम्हारे पास कॉलेज है, तू पढ़ेगा, मेरे आपके पास नॉलेज है, दिमागी दिमागी नॉलेज है। हाँ, ये बात है बेटा। कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा शिक्षित इंसान 30 साल का युवा जो बीकॉम एमए बीए करके नहीं कर सकता है, वो 70 साल का एक बुजुर्ग इंसान अपनी दिमाग और बुद्धि से कर देता है। इसलिए हम जैसे युवा, आप जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोगों के पास ज्ञान लेने के लिए आधा एक घंटा बैठते हैं। अब कहने का मतलब जो हम लोग तो पढ़बे नहीं किए, तो माँ बाप को चूतिया नहीं बनाए, बेवकूफ नहीं बनाए। आजकल के बच्चे है ना, ज्यादा पढ़ लेते माँ बाप को बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ बनाते हैं। वो जाते हैं पिक्चर देख ले, कहते हैं छपरा हमारी वो पढ़ा है परीक्षा, हो जाते हैं हाँ, हमको एक दिन में काम खत्म होने वाला है, तो कहता है जो लगातार 5 दिन चलेगा। अब माँ बाप खेत बेच के दे, चाहे गहना बेच के दे, कहीं से देना तो पड़ेगा। पिता की आत्मा भी जलती है, रूह भी जलती है। बेटा, जब पढ़ के जब बच्चे जब पास होते हैं तो माँ बाप का खुशी होता है। बिल्कुल। जैसे तू बोला है कि खुशी कितने आपको होता है, तो एक लड़का जब आगे बढ़ते जाएगा तो कितना खुशी को तू वजन करेगा, बताओ। खुशी तो बहुत अगाध खुशी होती है। अपने अपने बच्चे से प्यार तो एक गैया है वही करती है, एक चिड़िया है वो भी करती है। माँ बाप के प्यार के मत पूछो। माँ बाप के प्यार तो इतना है जो बच्चे बच्ची के लिए वो अपने जान को नछावर कर देते हैं, शरीर को खटते खटते वो अपना बेकार कर देते हैं कि भाई मेरे तकलीफ हो जाए, मेरे बच्चे को नहीं होना चाहिए। चलिए, मैं हूं रवि भट्ट और ये है मंगरू यादव जी, और ये इनके बेटे का नाम है खेसारी लाल यादव जी। मैं चला आया चुनावी यात्रा में इनसे बात करने, और मैंने जानने की कोशिश की, इनके मन को टटोला कि आखिर कैसा है यहाँ का माहौल, कैसे है खेसारी लाल जी का हाल, कैसी उनकी जिंदगी रही, कैसे वो बड़े हुए और अब कैसे स्टार हैं, और कैसे किस नजरिए से देखते हैं। इस वक्त इनके एक निर्माणाधीन निवास पे बैठा हूँ, बिल्कुल गांव वाली पोशाक है। मेरा नाम रवि भट्ट है, ये मंगरू जी हैं, और इनसे मैंने बात की तमाम मुद्दों पे, चाहे वो बेबाक तरीके से इन्होंने आंसर किया, जवाब दिया मुझे, और इनके जवाब से मैं पूर्णतः संतुष्ट हुआ। और मुझे लग रहा है कि मैं एक स्टार के पिताजी के पास नहीं, एक अपने ही आसपास पड़ोस के अपने ही लोगों के पास बैठा हूँ। मेरा सीना जो है वो चौड़ा हुआ गर्व से, और मेरा जो कहना था, मैंने जो इस प्रकार से उम्मीद लगाई थी कैसे होंगे वैसे होंगे, उस प्रकार से बिल्कुल नहीं निकले हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। हमारे साथ पीछे है दिलीप चौरसिया जी, और अब अपनी बाड़ी को यहीं पर मैं देता हूँ विराम। खेसारी लाल जी के पिताजी से मैं बात कर रहा था, आप देख रहे थे अयोध्या टाइम्स। धन्यवाद।